हेलो फ्रेंड्स, हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। देखो, एक थोड़ी सी गलती हो गई थी पिछली वीडियो में। पार्ट 4 था, वो मैंने पार्ट 5 लिख दिया था उसमें गलती से, जिसमें हमने पीएच स्केल के बारे में पढ़ा था। आज है पार्ट 5, वो पार्ट 4 था। ठीक है ना, मिस्टेक हो गई थी, 4 लिखने की बजाय 5 लिख दिया था मैंने। गलती कर सकता हूँ, आखिरकार मैं भी हूँ तो इंसान ही। ठीक है, इंसानी पुतला, वही हार्ड मास का बना हुआ। ठीक है, तो बढ़िया हो ना? एंजॉय कर रहे हो? क्या एंजॉय कर रहे हैं सर? लॉकडाउन में परेशान हुए पड़े हैं। स्कूल की याद आ रही होगी, अब बहुत छुट्टी मार देते बेटाओ। अब स्कूल की याद आ रही होगी। है, खुलेंगी बेटा, जल्दी खुलेंगी, उम्मीद है। और उम्मीद पे दुनिया कायम है। 1 अगस्त से शायद खुल जाए स्कूल तुम्हारी। ठीक है ना, गवर्नमेंट बना तो रही है, वो भी नहीं चाहती ना किसी का नुकसान हो, बच्चों की पढ़ाई का नुकसान हो। ठीक है ना, तो तुम तो बस मस्त बिंदास होके पढ़ाई अपनी कंटिन्यू रखो। हम वीडियो भेज रहे हैं, नहीं समझ में आए तो पर्सनली नंबर पे फोन करके मैसेज करके पूछ सकते हो, लेकिन कोई करता तो है ही नहीं। ठीक है ना, क्या मतलब, जैसा है वैसा देख लिया, नहीं तो कोई मतलब नहीं है ना। कुछ कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उन्हीं बच्चों के लिए कह रहा हूँ जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं उनके लिए। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है और अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ये चीज तुमको जब, वैसे देखो ये ऐसा नहीं है कि भाई जब स्कूल खुलेंगे तुमको नहीं पढ़ाया जाएगा। स्कूल खुलेंगी, जब पढ़ाया जाएगा, वही सब पढ़ाया जाएगा जो पढ़ा चुके हैं, वो भी पढ़ाया जाएगा। लेकिन थोड़ा सा ये होगा कि यदि तुम अभी इसको ढंग से पढ़ोगे, देखो टाइम तो रह गया हमारे पास कम। स्कूलें नॉर्मली जुलाई में खुल जाती थी, लेकिन अब अगस्त में भी खुल सकती हैं, कोई पता नहीं। अगस्त का महीना भी निकल जाए आगे, मतलब कोरोना बढ़ता जा रहा है, 9 लाख के समथिंग केस पहुंच गए हैं। तो हो सकता है कि तुम्हारी स्कूलें जो और लेट कर दे गवर्नमेंट। ठीक है, वैसे तो अगस्त में सुनने को आ रहा है, लेकिन क्या है ना कि टाइम रह गया कम तुम्हारे पास। जुलाई गया और अगस्त भी लगभग क्या पता चले जाए, एडमिशन वगैरह होते हैं, तो जुलाई अगस्त चला जाएगा, तुम्हारे पास क्या बचेगा? क्या बचेगा? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी। अब इनमें से 6 महीनों में से दिसंबर हटा दो। दिसंबर में एग्जाम होते हैं, वो गए काम से। उसके बाद में कुछ दीपावली वगैरह आएंगे तो उनकी छुट्टियां पड़ जाती हैं, तो वो गए। तो तुम्हारे पास कुल मिला के 6 नहीं 5 महीने बचेंगे छुट्टियों को काट पीट के। तो 5 महीने में तो कवर नहीं होगा ना, तो इसका मतलब बेनिफिट तुमको उस टाइम मिलेगा जब हम तुमको पढ़ाएंगे। तो तुम पहले से पढ़ चुके होंगे, तुमको जल्दी समझ में आएगा। जल्दी समझ में आएगा तो हम जल्दी जल्दी कोर्स को खींचेंगे। ठीक है ना, तो इसलिए इसका बेनिफिट है। और थोड़ा ठीक से पढ़ते रहो, शेयर करते रहो इधर उधर दोस्तों को। शेयर तो करते नहीं हो, सब्सक्राइब करो आराम से। ठीक है बच्चों, तो चलो आज अपन पार्ट 4 पे चलते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। आज पार्ट 5, सॉरी फिर से मैंने पार्ट 4 बोल दिया, पार्ट 5 है, जिसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे? पीएच स्केल जो होता था, हमने वो पढ़ा था पिछली वीडियो में, उसका दैनिक जीवन में उपयोग पढ़ेंगे। पीएच का दैनिक जीवन में उपयोग ये पढ़ेंगे। कहाँ कहाँ इसका यूज किया जाता है, क्यों। तो सबसे पहले देखो, है थ्योरेटिकल टॉपिक, थोड़ा थोड़ा सा समझाऊंगा मैं, अपनी वीडियो शायद छोटी होगी है। तो सबसे पहले इसका यूज पढ़ते हैं हम। मान लो पेट की अम्लीयता को दूर करने के लिए, या फिर जिसको हम लिखते हैं उदर की अम्लीयता को दूर करने में। मतलब समझो, हमारे जो पेट होता है उसमें कई बार एसिडिटी हो जाती है ना, एसिडिटी प्रॉब्लम हो जाती है, खट्टी खट्टी डकारें आने लग जाती हैं, उसको बोलते हैं हम अम्लीयता हिंदी में। तो उसको दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पढ़ाया था मैंने तुमको, क्षार पढ़ाया था ना बेटा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पढ़ाया था ना, जिसको मैंने क्या लिखा था, MgOH2 पढ़ाया था ना। तो कई बार एसिडिटी जब बढ़ जाती है तो उसको खत्म करने के लिए हम क्या लेते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज किया जाता है, जिससे होता है एक क्षार। क्या होता है? क्षार। कौन सा? दुर्बल क्षार। कैसा होता है बेटा? दुर्बल क्षार। इसका मतलब क्या है? पीएच का इससे क्या लेना देना? पीएच का इससे लेना देना है
कि अम्लीयता को कम करने के लिए क्षार का प्रयोग करते हैं, क्षारीयता को दूर करने के लिए अम्ल को मिलाते हैं। क्योंकि मैंने तुमको एक परिभाषा बताई थी कि अम्ल और क्षार जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो वो अपने एक दूसरे के गुणों को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। अम्ल क्षार के गुणों को नष्ट कर देता है, क्षार अम्ल के गुणों को नष्ट कर देता है, और विलयन जो होता है हमारा कैसा बन जाता है, उदासीन हो जाता है। समझ में आई? उदासीन हो जाता है, इसका मतलब दोनों के गुण खत्म हो जाते हैं, हम नॉर्मल हो जाते हैं। ठीक है ना? पीएच कितना कर देते हैं, 7 कर देते हैं, वो उदासीन, इसलिए हम इसका पीएच में महत्व है। तो क्या होता है वो समझ लो एक बार, कि उदर की जो अम्लीयता होती है, मतलब हमारे शरीर के, मतलब पेट के अंदर जो हमारा स्टोमक होता है, अमाशय जिसको हम बोलते हैं, अमाशय के अंदर HCl की जो मात्रा होती है, अमाशय हमारा जो होता है, अमाशय जो होता है उसकी जो दीवारें होती हैं, चारों तरफ की वॉल्स होती हैं, वो HCl अम्ल को स्रावित करती है, HCl अम्ल छोड़ती है। वो HCl अम्ल इसलिए छोड़ती है, जैसे ही हमारे अमाशय के अंदर भोजन जाता है तो वो जो HCl अम्ल दीवारों के चारों तरफ से आता है, वो इकट्ठा होकर भोजन में मिक्स होता है और भोजन को क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। ठीक है बेटा? तो HCl अम्ल क्यों जरूरी है हमारे अमाशय के अंदर? क्योंकि HCl अम्ल हमारे भोजन को डाइजेस्ट करता है। अब कई बार क्या होता है कि HCl अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है, मतलब खाना तो हम कम खाए मान लो, और एसिड जो है ज्यादा रिलीज हो जाए अमाशय के अंदर से, तो अम्ल ज्यादा बढ़ जाएगा। जब अम्ल ज्यादा बढ़ जाएगा तो हमें खट्टी खट्टी डकारें आना शुरू हो जाती हैं, मतलब HCl अम्ल की हमको डकारें आना शुरू हो जाती है। तो उस HCl अम्ल की डकार को, या फिर जो हम बोलते हैं अम्लीयता को कम करने के लिए, भाई अम्ल को कौन रोक सकता है? क्षार रोक सकता है। और HCl क्या है? एक प्रबल अम्ल है। क्या है बेटा? प्रबल अम्ल। और ये क्या है? एक दुर्बल क्षार है। ठीक है? आप ध्यान रखना, pH 7 होगा, लेकिन कब होगा? जब प्रबल होंगे दोनों, प्रबल अम्ल होगा, प्रबल क्षार होगा, तब होगा pH 7। या दोनों दुर्बल होंगे तब होगा दुर्बल अम्ल या दुर्बल क्षार। एक प्रबल और एक दुर्बल होगा तो pH का मान कभी भी 7 नहीं होगा, याद रखनी है। तो लिख देता हूं मैं, प्रबल अम्ल प्लस प्रबल क्षार, ये भी उदासीन करते हैं, मतलब इसका pH 7। दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार, इसका मतलब उसका भी pH 7। अब दुर्बल तो है अम्ल और प्रबल है क्षार, दुर्बल अम्ल प्लस प्रबल क्षार, तो जो pH होगा वो किसकी तरफ जाएगा? जो प्रबल है हमारा उसकी तरफ जाएगा। तो क्षार प्रबल है तो विलयन का मान जो होगा वो 7 से ज्यादा होगा pH, क्योंकि प्रबल क्या है? क्षार है। और यदि प्रबल अम्ल है और दुर्बल क्षार है तो pH जो होगा वो 7 से कम जाएगा, 0 की तरफ जाएगा, क्योंकि क्षार जो हमारा अम्ल जो है वो क्या है? प्रबल है। समझ में आई? तो हम इस HCl की मात्रा को कम करने के लिए क्षार का प्रयोग करते हैं, MgOH2, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अब आप कहोगे सर हमको HCl की मात्रा खत्म करनी है, प्रबल अम्ल है, तो हम प्रबल क्षार ही क्यों यूज में नहीं ले रहे इसको खत्म करने के लिए? तो नहीं ले सकते बेटा, वो इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि HCl क्या है? प्रबल अम्ल है। मानी इसकी अभिक्रिया हम MgOH2 से करवाएंगे, तो दुर्बल तो मतलब ये उदासीन करेगा, लेकिन उदासीन नहीं करेगा। विलयन कैसा बनेगा? अभी देखो ये वाला केस कौन सा है? ये वाला है ना, ये प्रबल अम्ल प्लस दुर्बल क्षार, मतलब अम्लीयता बढ़ेगी, अम्लीयता रहेगी, अम्लीयता होना जरूरी है। दोबारा समझ लो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखो भाई, एसिडिटी बढ़ रही है हमारी HCl की वजह से। ये जो है हमारा क्या है? प्रबल अम्ल है, प्लस हमने क्या मिलाया है पेट के अंदर? MgOH2 लिया है बाहर से, जो क्या है? एक दुर्बल क्षार है। अब आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा, सर आपने कहा था कि भाई एसिड की मात्रा तो हमको खत्म करनी है ना, एसिडिटी तो इसी से बढ़ रही है, इसको ही खत्म करनी है हमको। तो बेटा इसको तुम कहोगे कि सर इसकी खत्म करने तो प्रबल क्षार क्यों नहीं लिया यूज, दुर्बल क्षार क्यों लिया यूज? तो इसका रीजन बेटा एक ये है कि भाई हमारे भोजन को पचाने के लिए क्या चाहिए? HCl चाहिए।
और HCl को जब हम प्रबल क्षार से अभिक्रिया करवाएंगे तो HCl की मात्रा खत्म, और जब खत्म हो जाएगी HCl की मात्रा तो मेरे को एक बात बताओ मेरे बच्चों, भोजन को पचाएगा कौन? जब HCl बिल्कुल ही साफ हो जाएगा मामला तो भोजन कैसे पचेगा? भोजन नहीं पचेगा ना। इसलिए हम क्या करेंगे, दुर्बल क्षार यूज में लेंगे जो अम्ल की मात्रा कम तो करेगा लेकिन पूरी खत्म नहीं करेगा, छोड़ देगा कुछ ताकि वो भोजन को डाइजेस्ट कर सके। मतलब उतने अम्ल को ये खत्म कर देगा दुर्बल क्षार जो बड़ा है, जिसकी वजह से हमारे अंदर एसिडिटी हुई है। रोज तो नहीं होती ना एसिडिटी, कभी कभी होती है। तो उस जो एसिड की मात्रा हमारे बढ़ जाती है उसको कम करने के लिए क्या करेंगे, जो बढ़ा हुआ एसिड है हमारा उसको कम करने के लिए दुर्बल क्षार यूज में लिया जाएगा। आ गई कंफर्म बात समझ में? तो इसलिए प्रबल क्षार ना लेके दुर्बल क्षार का उपयोग किया जाता है पेट की अम्लता को दूर करने में। पहला तो ये एग्जांपल है, समझ में आई बात? पेट की अम्लता को दूर करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो तुमको ध्यान रखनी है बच्चों। ओके बेटा, आगे चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल पे। दूसरा एग्जाम्पल है दंत क्षय। दंत क्षय का मतलब समझते हो? दांत में कीड़ी लग जाती है ना, कीड़े लग जाते हैं, काली काली कर देते दांत को, पोली खोखली कर देते हैं, वो वाला रोग, उसको दंत क्षय बोला जाता है। दांत गिरने लग जाते हैं जिसमें। वो क्यों गिरते हैं, उसका रीजन क्या होता है? भाई हम क्या करते हैं, रात में खाना खाया और खाना खाने के बाद आराम से सो जाते हैं। अब हमारे दांतों के अंदर ठीक तरह से जब कुल्ला नहीं करते हैं, शाम को ब्रश नहीं करते हैं, तो होती है ये प्रॉब्लम। क्या होता है कि भाई रात में हम खाना खाया और सो गए आराम से, ठीक तरह से कुल्ला नहीं किया, तो क्या होता है कि दांतों के अंदर छोटे छोटे भोजन जो हैं, भोजन के जो टुकड़े हैं वो फंसे रह जाते हैं दांतों के अंदर। अब वो जो टुकड़े हैं उनको कौन खाता है? बैक्टीरिया। क्या कौन खाता है? बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया उसको खाता है। नॉर्मली हमारा जो मुंह होता है उसका जो पीएच होता है अंदर का वो 6.5 होता है। 6.5 का मतलब क्या है? हम यही है वैसे तो, लेकिन 6.5 होता है, लगभग उदासीन के पास होता है। ठीक है, नॉर्मली ये है नॉर्मली। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि जब बैक्टीरिया जो होता है वो हमारा जो दांतों के अंदर फंसा हुआ भोजन होता है उसको खाता है। अब खाने के बाद में ये अपना जो मल छोड़ता है, अपन भी भोजन खा के अपना मल निकालते हैं, ऐसे बैक्टीरिया जो होता है भोजन खाने के बाद जो अपना मल छोड़ता है, उस मल के अंदर होती है एसिड की मात्रा। किसकी होती है? अम्ल की मात्रा। अब जब अम्ल ये छोड़ेगा, और अम्लीय हमारा मुख का पीएच है, तो ये जो है इसमें अम्ल की मात्रा बढ़ा देगा, नहीं बढ़ा देगा? और तो हमारा जो पीएच है वो 6.5 से 5.5 हो जाता है बेटा। और मैंने बताया था कि अम्ल में जो छोटा होता है वो ज्यादा अम्लीय होता है, बताया था। तो 5.5 पीएच कर देता है हमारे मुख का, जिससे हमारे मुख के अंदर क्या हो जाता है? एसिड की मात्रा बढ़ जाती है और हमारे दांत क्या हो जाते हैं? गिरना शुरू हो जाते हैं। उसको बोला जाता है बेटा दंत क्षय रोग। नॉर्मली पीएच 6.5 होता है, दांतों में फंसे भोजन को बैक्टीरिया खाता है और अपना मल छोड़ता है, जिससे पीएच कितना हो जाता है? 5.5 हो जाता है और हमारे दांत गिरना शुरू हो जाते हैं। समझ में आई बात? ये होता है दंत क्षय। इसका यूज, इसका वो क्या है? इसका इलाज सीधी सी बात है, सबसे साधारण इलाज तो अपना मुंह ढंग से साफ करो। ठीक है ना, तुमसे नहीं कह रहा मैं, ठीक है, मैं कह रहा हूं कि भोजन खाने के बाद अपने जो कुल्ला करते हो तुम वो ठीक से करो, ताकि भोजन फंसा ना रहे दांतों में। या फिर नाइट में और मॉर्निंग में खाना खाने के बाद में कोलगेट कर लो, उससे भी दांतों से सारा कट निकल जाएगा। ठीक है, तो एक ऐसी टूथपेस्ट का उपयोग करेंगे हम जिसमें क्या मिला हो बेटा? क्षार मिला हो। उस क्षार के मिलने से ये जो अम्ल बढ़ता है बैक्टीरिया का, वो क्या कर देता है? खत्म कर देता है। ठीक है, 2 हो गए यूज। तीसरा यूज आता है कीड़े के डंक में। क्या होता है बेटा? कीट का डंक।
कीट का डंक का मतलब तुम देखा होगा कई बार कीड़े वगैरह मधुमक्खी वगैरह तुमको खाती है तो क्या होता है, दर्द महसूस होती है, जलन महसूस होती है, और थोड़ी देर बाद देखोगे जिस एरिया में खाया है उस एरिया में सूजन आ जाती है, आ जाती है ना। छोटी सी मधुमक्खी और सूजन बहुत ज्यादा कर देती है। इसका मतलब क्या है, क्यों होता है ऐसा, कि जो कीड़े होते हैं उनके पास डंक होता है, उसमें होता है एसिड, और इतना भयंकर एसिड होता है, बहुत भयंकर। तो थोड़ी सी जगह पर क्या कर देते हैं, एसिड स्रावित कर देते हैं डंक को हमारे स्किन के अंदर घुसा के। अब जैसे ही एसिड उसने डाला तो धीरे धीरे वो एसिड क्या करता है, हमारी स्किन में फैलता है अंदर, और जितना ज्यादा वो फैलेगा उतना ज्यादा क्या होगा, सूजन होगा और जलन होगी महसूस, ठीक है ना। तो थोड़े दिनों बाद उसका एसिड का क्या हो जाता है, मतलब नॉर्मल हो जाता है, सूजन उतर जाता है, बगैर कुछ लिए भी हो जाता है कई बार ऐसा। तो उसका यूज मतलब सॉरी वो जो होता है सूजन आती है, जब तक वो फैलता है तब तक सूजन आती है, जैसे ही वो फैलना बंद हो जाता है वो सूजन कम हो जाती है। डंक के अंदर से जो अम्ल स्रावित किया है वो, ठीक है। तो कीड़े जो होते हैं हमारी स्किन के अंदर डंक डालते हैं, डंक के थ्रू एसिड डाल देते हैं, जिससे हमारी स्किन क्या हो जाती है, इन्फेक्टेड हो जाती है और सूजन आने लग जाता है उसके अंदर। अब उसका इलाज क्या है बेटा, तो उसका इलाज भी क्या है, क्षार, सीधी सी बात है। तो उसमें भी क्या मिलाएंगे, क्षार का उपयोग करेंगे। क्षार क्या है, कौन से क्षार का उपयोग करेंगे, उसमें करेंगे बेटा, वैसे तो ये लवण है लेकिन यूज में लिया जाता है, वो बोलते हैं खाने का सोडा, तुमने नाम सुना होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा। क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा, जिसका फॉर्मूला होता है NaHCO3, सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। आगे पढ़ेंगे इन सब के बारे में, ठीक है ना। तो कीड़े के डंक से राहत पाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, NaHCO3 को उस जगह पे लगा लो जहां पर डंक मारा है, तुरंत उसी जगह लगा लोगे तो डंक जो है उसको फैलने नहीं देगा, और उसी जगह क्या करेगा, उसको बंद कर देगा वो, ठीक है। उसके बाद में चौथा जो है, लास्ट और फोर्थ जो है हमारा, वो है अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा का कैसे पता लगता है, अम्लीय वर्षा समझ रहे हो, जो हमारी बारिश होती है, पहले बारिश का जो पानी होता था उसका पीएच माना जाता था 7, नॉर्मल उदासीन, ठीक है। लेकिन आजकल बरसात जो हो रही है उसका पीएच 7 नहीं हो रहा, उसका अम्लीय बढ़ रहा है, मतलब उसके अंदर अम्ल की मात्रा बढ़ती जा रही है धीरे धीरे। किसके अंदर, जो बारिश का पानी होता है उसके अंदर। वो कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसका जो सीधा सा रीजन है, उसका सीधा सा रीजन है जो हमारे अंदर ये जो पॉल्यूशन बढ़ रहा है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है ना, उसकी वजह से क्या हो रहा है, ये अम्लीय वर्षा होती है। किस तरह से इसका आपस में रिलेशन है वो थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ, तुमको 9th क्लास में पढ़ा होगा तुमने। देखो, और ज्यादा हानिकारक जो गैसेज होती हैं वो इसको नुकसान पहुंचाती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है पहली गैस, दूसरी है क्लोरीन गैस है, तीसरी है नाइट्रोजन गैस है। ये तीनों चारों गैस जो हैं ये ज्यादा हानिकारक होती हैं। अब क्या होता है, देखो समझो कैसे अम्लीय वर्षा होती है। भाई ये तीनों गैसें क्या होती हैं, पॉल्यूशन के थ्रू क्या होती हैं, ऊपर जाती है, वायुमंडल में जाती है बेटा। उसके बाद में नीचे से जलाशय जो भरे होते हैं उनमें से क्या होता है, पानी ऊपर जाता है, भाप बन के जाता है। तो ये ऊपर जब जाता है पानी और ये, तो जब ये आपस में मिलती हैं, ये भी हाइड्रोजन भी, ये भी जल से मिलेगा, ये जल है ना, ये जल है और ये जल है। उसके बाद में सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, ये भी तो होती है सल्फर गैस, ये भी जब इससे मिलती है जल से, तो देखो ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ जल के साथ मिलकर बनाती है H2CO3। ये अम्ल होता है कौन सा, कार्बोनिक अम्ल, इस अम्ल को बनाती है। क्लोरीन से जब ये मिलती है हाइड्रोजन गैस तो HCl, सॉरी हाइड्रोजन गैस नहीं, जल मिलता है तो HCl अम्ल बनाती है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। नाइट्रोजन से मिलती है तो मैंने बताया था HNO3 बताया था ना एक, जिसको नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं, ये बनाती है। सल्फर से मिलकर H2SO4 बनाती है। अब देखो ये सारे जो अम्ल हैं ये कैसे हैं, प्रबल अम्ल हुए नहीं हुए, तो ये प्रबल अम्ल होते हैं, ये सारे ऊपर जाके जो बारिश का पानी इकट्ठा होता है, बद्दल बनते हैं, उनके साथ में मिक्स हो जाते हैं,
पॉल्यूशन के साथ में जाती हैं और एसिड बना लेते हैं HCl, HNO3, H2SO4। अब ऊपर मिक्स होके पानी के साथ में फिर ये क्या करते हैं, वापस नीचे बरसते हैं। वैसे हानिकारक नहीं है जैसे बाहर पड़े हों, लेकिन वैसे जब बारिश के साथ गिरते हैं तो हानिकारक होते हैं। क्यों? क्योंकि ये अलग अलग रिएक्शंस करते हैं। अब स्किन के अंदर गिरते हैं तो स्किन को प्रॉब्लम करते हैं। जैसे बारिश में हम नहाते हैं, भीग जाते हैं तो स्किन के ऊपर तो गिरेंगे तो प्रॉब्लम करेंगे। खेतों के अंदर प्रॉब्लम करेंगे। खेतों की जो मिट्टियां होती हैं, उपजाऊ होती हैं, उसके अंदर जो कीड़े होते हैं जो मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं, उनको खराब कर देती है ये। अच्छा, और कई ऐसी इमारतें होती हैं जिनको खराब कर देती है। जैसे अभी सबसे लेटेस्ट एग्जांपल सुनने में आ रहा है किसका, संगमरमर का कैंसर कहा जाता है इसको, अम्लीय वर्षा को। संगमरमर की का फेमस एग्जांपल क्या है, आगरा का ताजमहल। तो आगरा का ताजमहल है, उसका जो संगमरमर, उसके ऊपर बारिश का पानी जब पड़ता है तो पड़ने से क्या होने लग गया, संगमरमर बिल्कुल व्हाइट होता है, वो पीला पड़ने लग गया। जो इमारतें होती हैं या फिर जो लोहे की बिल्डिंग होती है उनमें जंग लगने लग जाती है इस वर्षा से। तो अम्लीय वर्षा इस तरह से हानिकारक होती है, जानवरों के लिए भी होती है, पेड़ पौधों के लिए होती है, हमारे लिए भी होती है, जमीन के लिए भी होती है, जमीन को बंजर कर देती है अम्लीय वर्षा, ठीक है ना। तो इस तरह से हानिकारक होती है। इसका सीधा कोई इलाज नहीं है, इसका सीधा सा इलाज ये है कि पोल्यूशन जो होता है उसको कम से कम करना है, जितना हो सके उतना कम करना है। पॉल्यूशन कम होगा तो ये गैसें ऊपर नहीं जाएंगी, ये नहीं जाएंगी तो ऊपर से बरसेगा भी नहीं। आगे समझ में? तो ये लास्ट था हमारा पीएच स्केल का दैनिक जीवन में उपयोग, अम्लीय वर्षा। तो आई होप तुमको समझ में आया होगा, मैं अच्छे से समझा पाया हूँ तुमको। तो आज हमने चैप्टर 5 के पार्ट 5 के अंदर पीएच के दैनिक जीवन में उपयोग पढ़ लिए हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा ढंग से समझ लेना, तुम्हारे यूजेज के हैं, तुम भी यूज करते हो अपनी डेली लाइफ में, सब कुछ देखते हो तुम, ठीक है ना। तो आगे आप पार्ट 6 पढ़ेंगे जिसके अंदर हम इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, कुछ रिएक्शन पढ़ेंगे। थोड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है तो सारा इंपॉर्टेंट लेकिन वो ज्यादा थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा गौर से पढ़ना है उसको। और ये जो अभी पढ़ा है इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ना है। ये तो याद करने का नोट्स में तुमको वैसे प्रोवाइड करा दूंगा, इसके सबके नोट्स लिख रखे हैं मैंने, ठीक है ना, वो तुमको मैं दे दूंगा, ठीक है। तो ये तुमको ठीक से देखना। तो वीडियो तो तुमको देखनी है, समझनी है, नोट्स तो मैं तुमको देता हूँ नोट करने के लिए, ये तो केवल तुमको समझाने के लिए है, ठीक है बेटा। तो आगे से अच्छे से पढ़ना है और स्कूल खुलने वाली है। आई होप कोरोना जल्दी से ठीक हो जाए, जिससे तुम्हारी स्कूल खुल जाए और तुम्हारी रेगुलर पढ़ाई स्टडी शुरू हो जाए। तुमको भी नुकसान हो रहा है, साथ साथ हमको भी नुकसान हो रहा है, समझ रहे हो कैसे? पैसे नहीं हो रहे भैया, पैसे कहाँ से आएंगे, जब तुमको पढ़ाएंगे नहीं तभी तो पैसे आएंगे, तो समस्या हुई पड़ी है, ठीक है बेटा। तो सेफ रहो, मास्क वास्क का प्रयोग करो, अपने आसपास घर में स्वच्छता बनाए रखो, ठीक है बेटा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 6 के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।